नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट मंत्रा में। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। इस सेशन में आज हम बात करेंगे 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक, तो एक एक करके हम सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि 2025 के वो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में आ जाए, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2025 की, है ना। चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है ना। और ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अगर आपको उत्तर आता है तो कुछ समय के लिए आप स्क्रीन को रोक कर अपने उत्तर दे सकते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाए। नहीं आता है तो हमारे साथ आप चलते चलिए, है ना। तो जो इसका सही उत्तर है वो है लियू जियाकुन। ठीक, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, ये लियू जियाकुन। और ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये दिया जाता है और कहाँ? यूएसए के फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला के लिए, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राम सुतार जी को सम्मानित किया गया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं इनकी, है ना। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है ना। और किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चिरंजीवी। ठीक, ये जो कलाकार हैं चिरंजीवी, इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा के द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ड्रैगनबॉर्ग, कितनी बड़ी उपाधि है ना, इससे किसे सम्मानित किया गया है? और किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विजय शंकर जी को, है ना। विजय शंकर जी को सम्मानित किया गया है। ये देखिए, ये विजय शंकर जी की जो है फोटो भी यहाँ पे दी गई है। विजय शंकर जी को सम्मानित किया गया। अब क्यों सम्मानित किया गया? तो ये जो डेनमार्क है ना, ये डेनमार्क के द्वारा सम्मानित किया गया है क्योंकि भारत और डेनमार्क के संबंधों को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है ना। और उसी उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? और किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को, है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं इनकी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि 97वें अकादमी पुरस्कार मतलब ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? फिल्म का पूछ रहे हैं ना। और कौन सी वो फिल्म थी? तो वो फिल्म है एनोरा। ठीक, इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया है, एनोरा के लिए, है ना। ये 97वां ऑस्कर अवार्ड था, 97वां था। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से क्रम का अवार्ड था ये, है ना। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक सूची में आपको और भी बता दिया है कि कौन डायरेक्टर हैं सर्वश्रेष्ठ, कौन एक्टर हैं, कौन एक्ट्रेस हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं या ऐप से भी ले सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान, कौन सा सम्मान है भैया? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? और किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा? रामसर पुरस्कार 2025 से 25 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ठीक है, तो पहली, देखिए पहली की बात हो रही है ना। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनकी परीक्षा में आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो इन्हें तो विशेषकर आप याद कर ही लीजिए। तो कौन है? इसका सही जवाब है जयश्री वेंकटेशन, है ना। ये देखिए, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। आर्द्रभूमि के संरक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इसी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। और ये पहली महिला बन गई है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली। अगला प्रश्न है कि 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मतलब आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और इसका सही जवाब है लापता लेडीज।
देखिए आईफा अवार्ड्स के लिए हमने एक अलग से पूरा लेक्चर बनाया है जिसमें हर पूरे अवार्ड की जितनी भी श्रेणियां हैं उनको हमने विस्तार से बताया है, और आईफा के बारे में उसका जो ऐतिहासिक जो उल्लेख है वो भी हमने अच्छे से आपको बताया है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी आप अलग से देख सकते हैं ताकि वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए, है ना। तो लापता लेडीज़ को दिया गया है, साथ ही हमने एक लिस्ट भी बताई है कि कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किसको जो है कौन डायरेक्टर, सारी सूची यहाँ पे बताई गई है। आप चाहें तो पीडीएफ में देख सकते हैं। मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, कौन सा सम्मान है देखिए फिर से बहुत बड़ा नाम, कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है ना। और किसने की है, तो ये की है मॉरिशस ने। ठीक, ये देखिए आप मॉरिशस, ये मैप में ये हमारा प्यारा भारत है और ये है मॉरिशस। आगे बढ़ें तो किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है, और किसने जीता है, तो ये जीता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ये पुरस्कार जीता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किस लेखक को प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है, और ये सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पर भी हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है जिसमें हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बहुत विस्तार से और एमसीक्यूज़ के साथ और उसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ सारी पहलुओं को लेकर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई है कि कितनी भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है, पिछली बार किसको मिला था, इस बार किसको मिला है, सारे एमसीक्यूज़ से हमने उसको सॉल्व किया है ना। तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है, और उनकी साहित्यिक भाषा कौन सी थी, हिंदी थी, है ना। हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। कुल 23 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है ना, और किसने जीता है, तो ये जीता है एंजिला स्वामी ने जीता है। ठीक, एंजिला स्वामी। मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक को किया गया है, आरबीआई को किया गया है। हाँ, ये देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह, ठीक है, अवार्ड का नाम सुनिए कि बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024, है ना। इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, हरमनप्रीत सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ठीक, ये देखिए हरमनप्रीत सिंह जी को सम्मानित किया गया है, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, है ना। देखिए मैं बहुत तेज़ी से आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका बहुत कम समय में जल्दी रिवीजन हो जाए। जितना मैं समझा सकती हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना कम समय आपका ज़ाया किए मैं जितनी जल्दी करवा सकती हूँ उतना मैं प्रयास कर रही हूँ। ठीक, अगला है मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड जो है 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, किसे किया जाएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो है दलाई लामा जी को किया जाएगा। ठीक, ये देखें बहुत बड़े धर्मगुरु हैं ये, आपने कहीं ना कहीं है इनकी तस्वीर या इन्हें कहीं ज़रूर देखा होगा, है ना। ये तिब्बत से आते हैं। मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमना लाल शर्मा पुरस्कार जो है, जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा, और किसे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा प्रसार भारती को, है ना, प्रसार भारती। अगला है मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, और ये मिला है, फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक, ये वो फिल्म थी, ये देखिए, है ना। और इसके अंदर जो अवार्ड जो अलग अलग श्रेणी में मिले हैं उसकी भी लिस्ट हमने डाल दी है, आप चाहें तो बाद में आराम से देख सकते हैं। ठीक, किसकी संस्था वनतारा, ठीक है, बात किसकी हो रही है, वनतारा की हो रही है। वनतारा को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, और किसे सम्मानित किया गया, मतलब किसकी संस्था को सम्मानित किया गया, तो अनंत अंबानी की संस्था वनतारा को सम्मानित किया गया, है ना। अब देखते हैं कि किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है ना। ये देखिए तस्वीर, किसने जीता है, तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने, है ना। ये ग्रैमी पुरस्कार जो था वो 67वां था,
और ये विजेताओं की अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पे सूची भी बताई गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। यहाँ पे अलग अलग जो विजेता है उनका नाम दिया गया है, आपको बताना है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ठीक। 4 नाम दिए गए हैं, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, और इन चारों को ही मिला है, ठीक। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ई। ये देखें, इन चारों की तस्वीर भी यहाँ पे दी गई है। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिस कारण से इन चारों को ही ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। किस राज्य यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, और किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक। ये वो झांकी थी, है ना। और अगर आपको बताएं कि झांकी की थीम क्या थी, तो थीम जो थी, ठीक, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, और थीम थी महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आपने देखा कि अभी कुंभ हुआ था, है ना, कुंभ भी नहीं महाकुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने ये झांकी प्रस्तुत की थी। चलिए, मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है ना। पहली अश्वेत महिला की बात चल रही है, और उनका नाम है शेगो गैलिंग, है ना। ये देखिए, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक, शेगे गैलिंग। उसके बाद जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है ना। प्रवासी भारतीय पुरस्कार की बात चल रही है, और ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 139 लोगों को ये दिया जाएगा, है ना, पद्म पुरस्कार। अब आपको अगर पता हो कि पद्म पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, है ना। सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक। ये 3 अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, है ना। और कुल टोटल अगर सबको मिला के देखा जाए तो 139 जो है लोगों को ये दिया जा रहा है पद्म पुरस्कार 2025, है ना। 139 लोगों को दिया जा रहा है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और इस साल 7 जो लोग हैं उनको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, 19 लोगों को पद्म भूषण से, और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, ठीक। आपके राज्य से कितने लोगों को पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और उनका नाम भी ज़रूर बताएं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने अलग अलग श्रेणी के जो व्यक्ति सम्मानित हुए हैं उनके नाम भी दिए हैं, आप बाद में आराम से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में मौलिक योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मतलब इतना तो समझ में आ गया आपको कि एबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ना। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, है ना। इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो और शॉर्ट्स बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। तो इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, किसको? एबेल पुरस्कार को। ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मासाकी काशीवारा को, है ना, इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, चमन अरोरा जो हैं उनको किस भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, और किस भाषा के लिए? तो उन्हें डोंगरी के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक। ये जो है डोंगरी हमारी जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो 22 भाषाएं हैं हमारी, ठीक, उन्हीं में से एक है ये डोगरी, ठीक। चलिए ये हैं, ठीक, जिन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद साल 2025 के आईफा अवार्ड्स में किस दिग्गज फिल्म निर्माताओं को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। और किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में? तो दिग्गज फिल्म निर्माता को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है ना। चलिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया और किसे किया गया है? तो ये किया गया है एन चंद्रशेखरन को किया गया है, ठीक। ये देखिए एन चंद्रशेखरन जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है ना। किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है कॉन्क्लेव, ठीक, इस फिल्म को दिया गया। अगला प्रश्न है कि
मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हिली के द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र, है ना, उससे सम्मानित किया गया है। और किस भारतीय को किया गया है, तो ये नीता अंबानी को किया गया है ना। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला है टाइम्स पत्रिका के द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है। किसकी बात हो रही है, भारतीय जीव विज्ञानी, है ना, और वन्य जीव संरक्षणवादी, है ना, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रोत्साहन के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। और किसे मिला है, तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है ना। ये देखिए आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और ये क्यों मिला है इन्हें, इनके पीछे ये जो जीव दिख रहा है ना आपको, ठीक, ये जो दिख रहा है पक्षी, या फिर अगर हम कहें कि जो वन्य जीव है ना, उसके संरक्षण के लिए, इसको सारस कहते हैं, ठीक, सारस, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, पुरानी फिल्मों में गाने भी होते थे, है ना। तो इसके संरक्षण के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला है राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज़, ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए चुना गया है। और किसे चुना गया है, तो ये मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ठीक, मोहम्मद इमरान खान मेवाती जी को चुना गया है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है। और किसे किया गया है, तो ये किया गया है मनोज सिन्हा जी को, है ना, मनोज सिन्हा। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला, ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश से थी ये, तो ये थी त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक। ये देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है 34वां व्यास सम्मान, कौन सा, 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। और किसे किया गया है, तो ये किया गया है सूर्यबाला देवी को, है ना, सूर्यबाला देवी। ये इनकी तस्वीर है। अगला है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। और किसे किया गया है, तो ये किया गया है उर्वशी सिन्हा को, है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं इनकी। अगला है जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना, अर्जुन पुरस्कार। देखिए पहले हमने देखा था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कितने लोगों को दिया गया, है ना। और इस बार अब हम देख रहे हैं अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो है सी ऑप्शन सही है, 32 और 2 लोगों को अलग से, तो ये कुल 34 लोगों को दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है 39वां कि 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। और इसका सही जवाब है विक्टोरिया केजर थेल्विक, ठीक है, जो कि डेनमार्क की है। ये इसका सही उत्तर है। देखिए ये आप इमेज भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। और किसे सम्मानित किया गया है, तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक। अगला है नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है ना। बुकर पुरस्कार की बात चल रही है और ये जीता है समांथा हार्वे ने, है ना। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं इनकी। अगला है किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और किसे किया गया है, तो ये किया गया है जेनी एरपेनबेक को, ठीक। ये जेनी एरपेनबेक को सम्मानित किया गया है। ये देखिए इनकी तस्वीर। अगला है दिसंबर 2024 में 27वें IES श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। और किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान जो है वो S जयशंकर जी को दिया गया है, ठीक। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अगला है कि निम्न में से किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, है ना। तो ये जो सम्मान मिला है, ये मिला है हयाओ मियाज़ाकी को, ठीक। ये देखिए हयाओ मियाज़ाकी, ठीक। ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान, क्या नाम है सम्मान का, कि द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। और कहाँ का है ये, तो ये है कुवैत का, है ना। अगर आपको पूरा अवार्ड का नाम याद नहीं होता है तो आप कुछ वर्ड पकड़ सकते हैं, जैसे इस अवार्ड में आप कबीर पकड़ सकते हैं ना, तो ये जो है कुवैत से संबंधित है। इसी तरीके से हर अवार्ड में कुछ ऐसा नाम होगा जो आपको देश से कनेक्ट करता है ना, ठीक। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगला है
साखारोव पुरस्कार जो है, साखारोव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है और किसे किया गया है? तो ये किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस। ठीक, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी है इसका सही उत्तर। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मारिया और एडमंडो, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ना। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है निहोन हिडानक्यो को। ठीक है, निहोन हिडानक्यो को मिला है और ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग श्रेणी में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी हमने लिस्ट दे दी है, आप बाद में पीडीएफ में आराम से देख सकते हैं, है ना। ये देखिए अलग अलग। चलिए अगला प्रश्न है कि 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? और ये जो खिताब है ये जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने चेक गणराज्य से। ठीक, ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग, ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और किस राज्य के? तो इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही जवाब है मनु भाकर को। ठीक, मनु भाकर जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक जो हुआ था अभी, उसमें ओलंपिक में शूटिंग में 2 मेडल जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। ठीक, और उसी के चलते इन्हें सम्मानित किया गया। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक, ये ओलंपिक के दौरान था। ठीक, इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।